जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो भर्ती निकली है उसमें जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसमें गार्डनर का ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाता है, क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, क्या प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती के अंदर में जो दूसरे ट्रेड हैं, बिगलर हो गया, कुक है, वाटर कैरियर है, जितने भी ट्रेड हैं आपके पास में, दफ्तरी का हो गया, फारस हो गया, प्यून हो गया, इसमें लगभग मैंने मैक्सिमम जो ट्रेड हैं उनके वीडियोस बना रखे हैं। वो सारे वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं कि कैसे आपका जो है ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और वो वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके ट्रेड टेस्ट के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं हम, आज का जो टॉपिक है गार्डनर का। गार्डनर एक ट्रेड होता है फोर्स के अंदर में, और इसमें जो है आपको 50 मार्क्स का क्वालिफाइंग एक ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी आपका होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो गार्डनर में जो फिजिकल एग्जाम होता है उसमें आपको, अगर मेल कैटेगरी में हैं आप, तो आप 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है आपको 24 मिनट में। और वहीं अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 8.5 मिनट में। ये क्राइटेरिया होता है और ये एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि इसके मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो नेक्स्ट स्टेज आपका आएगा आपका ट्रेड टेस्ट। और ये ट्रेड टेस्ट दोस्तों होगा 50 मार्क का, जिसमें आपका 20 मार्क क्वालिफाइंग आपको लाना ही होगा। मैक्सिमम चांस दोस्तों ये है कि आपका इसमें प्रैक्टिकल ही करवाया जाता है। कहीं कहीं ऐसे बोर्ड भी हो सकते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हम जो है एक छोटा सा रिटर्न या फिर एक वर्बल या ओरल टेस्ट लें तो वो ले सकते हैं। लेकिन आपने तीनों प्रकार का, ओरल के लिए, रिटर्न के लिए और आपका जो प्रैक्टिकल है, इसके हिसाब से प्रिपेयर होकर जाना है। तो हम चलते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में पता करते हैं। तो जब आप जाएंगे, फिजिकल हो जाएगा तो हो सकता है उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे या फिर आपको डेट दी जाएगी, तब आपको बुलाया जाएगा और आपका गार्डनर का ट्रेड टेस्ट होगा। सबसे पहले दोस्तों गार्डनर का टेस्ट, यानी कि आप गार्डनर हैं, यानी कि आपको प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बागबानी की जो है जानकारी आपको होनी चाहिए, वो आपसे पूछा जाएगा। प्लांट्स के नेम आपसे पूछ सकते हैं, कौन से प्लांट का सीड कैसा दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, सीड्स को रख दिया जाएगा, अलग प्रकार के बीज रखे जाएंगे, उसे पूछा जाएगा ठीक है भाई ये बीज किस प्लांट का है, ये बीज किस प्लांट का है। ऐसे ही छोटे छोटे पौधे होंगे, उनको रखा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पौधा है ये इसका नाम क्या है, इस पौधे का नाम क्या है। फिर वो फलदार पौधे हों या बिना फलदार पौधे हों, या फिर वो ऐसे पौधे हों जिसमें सिर्फ जो है फूल खिलते हों, तो वो ऐसे सारे प्रकार के पौधों के बारे में आपको मोटा मोटा जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल डीपली घुस जाना है, लेकिन मोटा मोटा जो है आम का हो गया, नीम का हो गया, अमरूद है, कटहल है ना, इस प्रकार के जो मोटे मोटे जो हमारे डेली दिनचर्या में आपको दिखते हैं, उतनों को तो आपकी जानकारी होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो उसका नाम हो गया, ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जो आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ भी उन्होंने साफ बता दिया है कि मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, जब पौधा लग जाता है तो उसको कैसे आपको मेंटेन करना है। एक तो बीज डाल दिया आपने, बीज डालने के बाद जब पौधा उगेगा तो उसको मेंटेन कैसे करना है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कि मेंटेन करने की जाहिर सी बात है कि आप रोज़ उसको पानी देंगे, ऐसी जगह के पौधे लगाएंगे जहाँ पे उसमें धूप पड़नी चाहिए। अगर पौधे का जो है पत्ते सड़ गए हैं तो उसको काट देंगे, टहनियाँ बड़ी हो गई हैं तो उसको ट्रिमिंग कर देंगे, ट्रिमिंग करने से और अच्छी ग्रोथ होती है ना। नीचे जो है अच्छे से गुड़ाई करेंगे, उसमें जो है मैन्योर यानी कि खाद जो होती है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए वो रेगुलर डालेंगे। ये चेक कर लेंगे कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, अगर कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़ा जो है कीटनाशक दवाइयाँ आती है वो आकर के उसमें स्प्रे करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी पौधे की जो है केयरिंग की जाती है। तो अगर कोई किसान है वो खेती करता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि कैसे पौधे की देखभाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जब पौधे की देखभाल करते हैं तो ऐसे बीजों की भी देखभाल की जाती है, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो सेम चीज़ बीजों का भी ऐसा ही होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाद डाली जाती है, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें जो है आपको नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाने के बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट जो आ जाता है नॉलेज ऑफ सीड्स। तो मैंने बताया था आपको कि बीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बीज किस फल का है, किस पौधे का है, ताकि आपको पता हो कि हाँ भाई ये बीज सरसों का है, ये बीज जो है गेहूँ का है। इस हिसाब से आप उसको जो है जस्टिफाई या डिस्क्राइब कर सकेंगे। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब आपको जो है बीज दिया जाएगा, बोला जाएगा ठीक है ये बीज किसका, बोला ये जो है गेहूं का बीज है, लेकिन आपको उसका सीज़न भी पता होना चाहिए कि ये बीज जो है ये किस सीज़न में उगाया जाता है।
वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब सीज़न ही नहीं होगा और आप उस बीज को लगा भी रहेंगे तो वो लग तो जाएगा लेकिन उसमें वो रियल वर्थ नहीं मिलेगी जो उसमें मिलनी चाहिए थी। तो यानी कि आपको जो प्लांट्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको लगाने के बाद वो किस सीज़न में ज़्यादा ग्रो करेंगे, अच्छा फल देंगे, उसके बारे में भी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो पक्का वो 101% हो जाएगा कि ठीक है हमें बताइए कि अगर हमें जो है गेहूँ की फसल लगानी है तो कौन से महीने में लगानी होगी, उसका बीज यहाँ पड़ा हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सीज़न भी होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है। किसी किसी प्रदेश में गेहूं ज़्यादा होती है, किसी प्रदेश में चावल ज़्यादा होते हैं, किसी प्रदेश में क्या कहते हैं धान ज़्यादा, ये बाजरा ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये जो है जो फसल है यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है, ये फसल ज़्यादा उगाई जाती है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपसे एक ओरल के क्वेश्चन के तौर पर या रिटर्न के तौर के क्वेश्चन पर पूछा जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें लास्ट में सिर्फ बताया गया है कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं और मैन्योर्स होते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं, इतने ज़्यादा खाद आ गए हैं कि आपको जो है हर किसी का मोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए कि किस पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, किस पौधे में कीड़ा लगने पे स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और जो केमिकल आते हैं जो स्प्रे करते हैं हम दोस्तों आजकल, उस केमिकल को आप कैसे तैयार करेंगे ताकि पौधे पे जब छिड़काव करें तो वो कारगर सिद्ध हो, ना कि उससे पौधा मर जाए। वो जहर का काम नहीं करना चाहिए। तो आपसे वो केमिकल भी जो है दिया जाएगा आपको, और वो बनवा के दिखा जा सकता है कि ठीक है भाई इसको आप तैयार करिए और तैयार करके बताइए कि कितना जो है इसमें जो है आपको छिड़काव करना होगा। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आजकल फर्टिलाइजर्स मैन्योर मार्केट में बहुत ज़्यादा रखे हैं। तो नाम और कितनी क्वांटिटी में एक पौधे को, एक फसल को देना चाहिए, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यही चीज़ें आपसे जो है मैक्सिमम प्रैक्टिकल कराया जाएगा। एक छोटे से पौधे को कैसे आपने लगाना है उसकी एक विधि होती है, वो विधि आपको आनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी प्लांटेशन डे हर साल हमारा बनाया जाता है और हर जगह इसकी ज़रूरत लगाई जा रही है कि प्लांट लगाइए, प्लांट लगाइए। तो जाहिर सी बात है आपका जो टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा ट्रेड टेस्ट में। तो आपको जो मैंने बताया है अगर आप उसको रख लेंगे दिमाग में तो डेफिनेटली आपका ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाना है। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने के आने के बाद में आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, वो आपका मन है, आप ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ अच्छी नॉलेज ही मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। आपने वीडियो लास्ट तक देखा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।